हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से फर्दर जो लास्ट तक हम जो है सोल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ए बी और सी की जो गिवन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मतलब 3 मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, और नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ इक्वालिटीज दी हुई है, जिनको हमने शो करना, प्रूफ करना है कि ये वाकई होल्ड करती हैं इन जो मैट्रिसेस के लिए, मतलब ये जो गिवन वैल्यूज है इनके लिए ये इक्वालिटीज होल्ड करती है। तो इसको प्रूफ करना है, साबित करना है कि ए प्लस सी मैट्रिक्स दोनों को प्लस करें तो सी प्लस ए करें तो आंसर वही आना चाहिए। तो ये बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब आप दो एलिमेंट्स की जगह को चेंज करके ऐड करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस के लिहाज से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आप 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जो है वो एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लेफ्ट साइड कह सकते हैं और ये हमारी राइट साइड है। पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है a + c, मतलब आपने ए और सी को प्लस करना है। तो पहले हमारे पास यहाँ पर रखें आप ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास देखें तो ये है 1 2 3 एंड हमारे पास 2 3 1 और 1 - 1 0 प्लस सी का मैट्रिक्स आगे लिखना है हमारे पास। तो सी मैट्रिक्स देखेंगे तो वो हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड हमारे पास 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्लस करना जो है बहुत अच्छे से सीखा है। हमने बताया कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे अगले मैट्रिक्स की, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, इसी तरह थर्ड टर्म के साथ ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 1 और -1, एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों कैंसिल होके हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह एक हमारे पास 2 है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, इसका 0 है। 2 + 0 हमारे पास 2 ही रहेगा, 3 + 0 वो भी 3 रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 2 एंड प्लस हमारे पास 0, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद है 3 और -2 है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 3 तो 4 आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट रो जो है हमारे पास 1 एंड +1 2 हो जाएगा। उसके बाद है -1 और +1 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 एंड 2 प्लस होके हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमने एक साइड सॉल्व की है जिसे हमने नाम दिया लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, फर्दर हम आगे जो है इसका जो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है वो है c + a। अब पहले हमारे पास c मैट्रिक्स रखना है और बाद में जो हमने a मैट्रिक्स रखना है। तो यहाँ पर c मैट्रिक्स पहले राइट करें, तो c मैट्रिक्स है -1 0 0 0 -2 3, उसके बाद है 1 1 एंड 2, उसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स को हम लिखेंगे तो a मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 से 1 2 3, उसके बाद 2 3 1 एंड हमारे पास है 1 -1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करेंगे, -1 है और 1 है, -1 और +1 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद 0 + 2 तो 2 आ जाएगा, 0 + 3 तो 3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास फर्दर सेकंड रो जो है हमारे पास है 0 और +2 तो 2 आ जाएगा।
उसके बाद है -2 और +3। -2 +3 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1 प्लस का आ जाएगा, और उसके बाद 3 एंड प्लस हमारे पास 1 है, 3 और +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास लास्ट रो को ऐड कर दे तो 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 और -1 दोनों ऑपोजिट साइन के तो 0 हो जाएगा। उसके बाद है 2 + 0 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप इक्वेशन 1 देख लें, ये हमारे पास एक फॉर्म बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, के हमारे पास हिंस प्रूव्ड के बाद हमने ये क्वेश्चन दोबारा लिख देना है कि a + c = c + a। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 2 भी हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, a + b है b + a। तो हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें भी आपने एक साइड जो हमारे पास पहले सॉल्व करनी है लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने a + b करना है। तो a + b हमारे पास पहले a की वैल्यू लिखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 एंड हमारे पास 1 -1 और 0। उसके बाद प्लस आ गया b की वैल्यू, तो b मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, b देख सकते हैं। तो हमारे पास 1 -1 एंड 1 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 2 -2 2 3 1 एंड 3 हमारे पास, ये है हमारे पास b मैट्रिक्स की वैल्यूज या उसके एलिमेंट्स जो है आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 -1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है 2 + 2 4, उसके बाद 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। और हमारे पास लास्ट रो जो है 1 और 3 प्लस होके 4 आ जाएगा। इसी तरह -1 और +1 0 हो जाएगा, 0 + 3 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का। और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड, और इसमें भी आपने क्या वैल्यूज लिखनी है। जैसे हमारे पास देखें पहले बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स पहले राइट करें तो 1 -1 और 1 आ जाएगा, 2 - 2 2 आ जाएगा। उसके बाद है 3 1 और 3 आ जाएगा, प्लस अगला मैट्रिक्स हमारे पास है वो जो है ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज है 1 2 3 2 3 1 एंड हमारे पास 1 -1 0। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेना, तो हमारे पास यहाँ से ऐड होने के बाद जो है आंसर आ जाएगा। तो वो मैं इसके इक्वल आगे ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 2 हो गया। उसके बाद -1 एंड 2, तो यहाँ से -1 छोटी वैल्यू, +1 +2 बड़ी वैल्यू, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 और +3 हमारे पास मिलाकर हमारे पास टोटल +4 हो गए। 2 + 2 4 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद है -2 एंड +3 है, +3 बड़ी वैल्यू और -2 छोटी वैल्यू, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 1 प्लस का बच जाएगा। उसके बाद 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है लास्ट रो ऐड करेंगे तो हमारे पास है 3 + 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस का है माइनस का 1 है, तो दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 3 + 0 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहां से इसको इक्वेशन 2 का नाम दे, और आपने लास्ट में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के हमारे पास नीचे ये लिख देना कि a + b = है b + a। बस ये स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट पर।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इस पर भी आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वो इजी सा है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें a प्लस बी प्लस ए है, अगर इस a को और इस a को प्लस कर दीजिए तो 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट का कंसेप्ट आ गया, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम दूसरा फर्दर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास भी इसमें दोबारा दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी और प्लस a है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप a मैट्रिक्स को वैसे ही लिख लें, ठीक है। और जो है हमारे पास है b मैट्रिक्स, जो है b मैट्रिक्स यहाँ पर राइट करें तो b मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ 1 -1 1, 2 - 2 2, उसके बाद है हमारे पास 3 1 3, और उसके बाद अगली जो वैल्यू है a की, ये हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहे हैं। उस a की वैल्यू आप देखेंगे तो हमारे पास है 1 2 3, और उसके बाद है 2 3 1 1 -1 0। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, फिर हमारे पास जो है दूसरी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर ए मैट्रिक्स आप पुट कर सकते हैं, अब यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। अब ये प्लस आ गए, इन दोनों को प्लस करने से एक मैट्रिक्स जनरेट होगा, जो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। और -1 और 2 जो है प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस का बच जाएगा। इसी तरह 1 + 3 4 आ जाएगा, और 2 + 2 4 आ जाएगा। इसी तरह -2 और +3 हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, और 2 + 1 जो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है 3 + 1 4, उसके बाद है 1 -1, प्लस का और माइनस का 0 हो जाएगा, एंड 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स बच्चे, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम इसको इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या है, इसको ऐड करें तो हमारे पास 1 + 2 है 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 1 प्लस करके हमारे पास 3 हो गया। इसी तरह 3 + 4 7 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट हमारे पास है 2 + 4 हमारे पास 6 आ जाएगा, और उसके बाद है 3 + 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, और 1 + 3 हमारे पास फिर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 4 5 आ जाएगा, एंड हमारे पास -1 और 0 जो है -1 आ जाएगा, और 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमने ये एक साइड सॉल्व कर रही है हमारे पास, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो दी हुई है, राइट हैंड साइड में 2a + b है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो 2 × a मैट्रिक्स लिखना है। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 3 2 1 1 -1 एंड 0 हमारे पास ये जो मैट्रिक्स a है, इसके साथ प्लस करेंगे b मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ 1 -1 1 2 - 2 2, उसके बाद 3 1 3 हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हमने लिख ली है। अब ये 2 स्केलर है, तो इसके अंदर सबके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 1 से तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 से हमारे पास 2, फिर -1 से तो -2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसको वैसे के वैसे राइट करेंगे, और कोई चेंजिंग नहीं होगी। 1 -1 1 2 - 2 2 एंड 3 1 3 हमारे पास। अब इनको ऐड कर लें, तो इनको ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 1, उसके बाद में 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है 6 और 1 ऐड होके 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो हमारे पास है 6 + 2 8 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास 4 माइनस हमारे पास 2 जो है, 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 बच जाएगा। उसके बाद है 2 एंड जो है हमारे पास 2 प्लस होके 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है 2 और 3 ऐड होके 5 आ जाएगा, और -2 और +1 है, जो एक प्लस का सब्ट्रैक्ट हो गया तो -1 बच जाएगा। 0 + 3 हमारे पास तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। आपने लिखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने इसके बाद आपने क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन हमारे पास है a + b और फिर a उसके साथ प्लस करना इज इक्वल टू 2a + b हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 पार्ट मैंने वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो खुद 5 और 6 जो है खुद प्रैक्टिस करने हैं। सेम पीछे जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया उसी के रिलेटेड है, तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आपसे नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, मैं इसका जो रिप्लाई करके आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये माइनस वाला एक प्रूफ दिया हुआ है, नेगेटिव में ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं क्योंकि ये इस बार पेपर में भी तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से समझना है। तो इसमें भी 2 साइड्स हमारे पास गिवन है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखेंगे तो c - b है इनटू हमारे पास -a है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले c मैट्रिक्स राइट करो, तो c मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ वो है हमारे पास -1 0 0 एंड हमारे पास 0 -2 और 3 हमारे पास है। उसके बाद 1 1 2 माइनस हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो हमारे पास दिया हुआ वो 1 - 1 1, उसके बाद है 2 - 2 2, 3 1 3 हमारे पास आ गया। उसके बाद -a है। a मैट्रिक्स को मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैं a की मैट्रिक्स की वैल्यू अगले स्टेप में पुट कर दूंगा। अब इसको आप प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो अब ये डायरेक्ट माइनस करना मैं सिखा रहा हूँ। अब देखिए -1 है और फिर ये -1 है। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा टफ लगे तो आप डायरेक्ट इसी तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास -1 इसके साथ जो -1 आ जाएगा 0 एंड देन हमारे पास ये माइनस आ गई। उसके बाद ये माइनस की है हमारे पास, तो ये माइनस आ गया। उसके बाद 0 और 0 में से माइनस करना है 1। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 0 0 में से फिर माइनस करो हमारे पास 2, फिर माइनस के 2 है एंड इधर फिर हमारे पास माइनस इंटू -2 है। ठीक है, क्योंकि ये डबल माइनस है। इसी तरह हमारे पास 3 3 माइनस हमारे पास 2 आ जाएगा एंड लास्ट वाली रो जो है 1 - 3, उसके बाद है 1 - 1। ठीक है, ये और ये माइनस कर दिया, 2 - 3 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स अभी भी वैसे का वैसे है। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर फर्दर क्या आ जाएगा, 1 - 1 जो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखेंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा एंड हमारे पास यहाँ से भी -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, इधर से हमारे पास 0 - 2 तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद है ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस प्लस, एक प्लस के 2 बने और एक माइनस का 2, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। एंड इसी तरह 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। एंड हमारे पास लास्ट ये है 1 एक छोटी वैल्यू है, 3 माइनस के बड़े हैं नजर आ रहे हैं, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस के 2 बच जाएंगे। एंड लास्ट हमारे पास ये -1 + 1 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये वाली टर्म जो है हमारे पास फिर 3 जो है बड़ी वैल्यू है माइनस की और 2 सब्ट्रैक्ट होके -1 बच जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने a को ऐड करना है, प्लस a था, सॉरी -a है हमारे पास, a की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 2 3 एंड हमारे पास 2 3 1 और 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास -2 और उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद 1 - 2 आ जाएगा, 1 - 2, इसी तरह -1 और उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है माइनस को 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह पहली रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह जो सेकंड रो है -2 और उसके साथ माइनस के 2 ये आ जाएंगे, फिर 0 और फिर माइनस और ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह 1 - 1 आ जाएगा ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, 0 माइनस और ये माइनस का 1, फिर ब्रैकेट में इसको लिखें, फिर
ठीक है, एंड देन हमारे पास -1 और माइनस का 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर ले, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 -2, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, -3, एंड देन यहाँ से माइनस के 2 बड़ी वैल्यू है और +1 छोटी है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 -3 प्लस होके माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह -2 और -2 प्लस के माइनस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -3 रहेगा। ये हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है -1 और एक +1 है और एक -1 है, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह ये दोनों माइनस के, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक साइड थी, इसको 1 का नाम दे दें, और नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन दिया हुआ देख सकते हैं, तो हमारे पास है C - B। तो इसमें हमारे पास जो पहले C की वैल्यू लिखेंगे, तो C मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ वो है -1 0 0 एंड 0 -2 3, उसके बाद 1 1 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स C है। इसी तरह A मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, तो वो A हमारे पास आ जाएगा। A मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 3 2 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। सॉरी, ये है 2 3 1। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, और ये B मैट्रिक्स भी आप पुट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसकी जगह पर B लिख लें, ठीक है। अगले स्टेप में पुट कर दीजिएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 -1, ये माइनस का 1 है, फिर ये -1 आ जाएगा, 0 फिर -2 0 -2 0 -3, इसी तरह हमारे पास 0 -2 फिर -2 है एंड माइनस के 3 आ जाएंगे, उसके बाद 3 -1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 -1 एंड -1 1 माइनस ये हमारे पास 1 है, इसके बाद माइनस, और फिर ये माइनस का 1 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास 2 -0 आ जाएगा, ठीक है। और B मैट्रिक्स वैसे का वैसे है। अब इसको सॉल्व करें हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका -2, सॉरी ये -2 हमारे पास आ गया। उसके बाद है ये 0 और -2, तो -2 ही आ जाएगा, फिर 0 -3, तो -3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस इधर जो है दूसरी तरफ उन्होंने B मैट्रिक्स है, तो B का मैट्रिक्स भी पुट करना ज़रूरी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो हमारे पास 0 -2, तो -2 आ जाएगा। उसके बाद है -2 -3, ये माइनस के 5 हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 3 -1, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 1 माइनस का एक प्लस का, तो 0 हो जाएगा। और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 0 2 -0, तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हमने ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब B मैट्रिक्स, इसकी जगह पर B का मैट्रिक्स पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ B मैट्रिक्स ये गिवन है हमारे पास 1 -1 एंड 1 2 -2 2, उसके बाद 3 1 3। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 माइनस के है, फिर प्लस का 1 है, तो ये माइनस है, ठीक है। उसके बाद -2 एंड देन ये माइनस है, फिर ये माइनस का 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद है हमारे पास -3 एंड माइनस फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है अगली रो जो है उसमें भी देखें तो हमारे पास ये -2 फिर ये माइनस एंड फिर नेक्स्ट आगे -2 आ जाएगा। उसके बाद है माइनस के 5 और ये माइनस फिर माइनस वैल्यू माइनस के, तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है 2 -2। उसके बाद है 0 माइनस हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा एंड 2 -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3 एंड देन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 और माइनस का 2, तो -1 बच जाएगा। यहाँ से ये माइनस के 4 हो जाएंगे एंड देन हमारे पास जो है यहाँ से ये -2 प्लस हो के माइनस के 4 हो जाएंगे। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस
5 में से प्लस के 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -3 बच जाएगा। ये +2 है और -2 0 हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास -3 0 में से करेंगे तो वो -3 बचेगा। 2 - 1 1 आ जाएगा और 2 - 3 तो -1 आ जाएगा हमारे पास। इसको इक्वेशन जो हमारे पास 2 का नाम दें। फ्रॉम आप पीछे जो है पीछे जो की थी हमने लेफ्ट हैंड साइड, उसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आपने ये क्वेश्चन लिख लेना है।